नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि आप जीएसटी में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की एंट्रीज़ को किस तरह से पोस्ट करेंगे और टेली में उसके लिए किस तरह से लेजर बनाकर रिपोर्ट्स में उनको शो करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं टेली के नए रिलीज़ 6.0.3 के बारे में आपको बताने वाला हूं और आप लोगों के द्वारा जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर भी आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं कि हम अनरजिस्टर्ड डीलर से जो परचेस करते हैं उन ट्रांजैक्शंस को कैसे फ़िल्टर करें। 5000 की जो लिमिट जीएसटी एक्ट में डिफ़ाइन की गई है कि 5000 तक आपको जीएसटी नहीं चार्ज करना है और 5000 के ऊपर आपको जीएसटी चार्ज करना है, तो उन सारे ट्रांजैक्शंस को हम किस तरह से यहाँ पर टेली में बाइफरकेट करेंगे, किस तरह से पोस्ट करेंगे और उन पर किस तरह से हम इनपुट क्रेडिट लेंगे। तो ये सारी जानकारी मैं आज के वीडियो में आपको देने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज पर जो रिवर्स चार्ज हमको अप्लाई करना होता है उसके लिए टेली ने एक नया रिलीज़ इशू कर दिया है, रिलीज़ 6.0.3। आप अपनी टेली सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिएगा और इस सॉफ्टवेयर में आपको नया जो अपडेट देखने को मिल रहा है वो है स्टडी रिपोर्ट्स में GSTR 3B। यहाँ जो 3B है उसमें आपको यह फैसिलिटी दी गई है कि आप इजीली रिवर्स चार्ज वाले सारे ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं। जो थ्रेशोल्ड लिमिट आप पर दिखाई दे रही है, आपको थ्रेशोल्ड लिमिट 5000 पर डे, उसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रांजैक्शन को फ़िल्टर कर सकते हैं और लाइब्रेरीज़ को आप बुक कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस किस तरह से हम करेंगे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। दोस्तों, रिवर्स चार्ज क्या होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप हमारे पुराने वीडियो रिवर्स चार्ज जीएसटी एंट्रीज़ को देख सकते हैं, जहां से आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज के वीडियो में मैं आपको उसके आगे का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि जो 5000 की लिमिट है पर डे, अगर आप 5000 रुपये किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेस करते हैं और उसकी इनवॉइस वैल्यू 5000 से कम है तो आपको रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं करना है, और अगर 5000 से ज़्यादा है तो आपको रिवर्स चार्ज अप्लाई करना है। चलिए 1 जुलाई को मैं एक एंट्री पोस्ट करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर 1 जुलाई इनवॉइस वैल्यू मैंने 101 डाल दी है और यहाँ पर एक URD अनरजिस्टर्ड डीलर लोकल मैंने क्रिएट कर लिया है और परचेस लेजर परचेस और आइटम मैंने सेलेक्ट कर लिया है 18%, वन आइटम 5000 ईच। 5000 का मैंने इनवॉइस क्रिएट किया है, Alt F1 से टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट को ओपन कर लिया है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्जेस 900 रुपीज़ हमको रिवर्स चार्ज अप्लाई करना है। हमारी इनवॉइस वैल्यू है 5000। अब इस एंट्री को आप सेव करके आप अपनी रिपोर्ट्स में देखेंगे, डिस्प्ले स्टेटरी रिपोर्ट GSTR 3B। यहाँ आपको साइड में शो URD परचेज, अल्ट के साथ R प्रेस करना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो परचेज आपने की है, Alt F1 से आप देख सकते हैं URD लोकल परचेज। हमारी जो इनवॉइस वैल्यू है 5000 है, सेंट्रल टैक्स 450 स्टेट टैक्स और टोटल टैक्स लायबिलिटी है 900। इस पर रिवर्स चार्ज हमको अप्लाई करना है। नीचे आप देखेंगे टोटल जो वैल्यू है इनवॉइस वैल्यू आ रही है और टोटल टैक्स बन रहा है 900, लेकिन थर्ड जो इसका पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है लायबिलिटी टू बी बुक्ड, यानी इसका आपको एडजस्टमेंट करना बाकी है। अभी ये जो अमाउंट है 900 केवल रिपोर्ट में शो हो रहा है, लेकिन हमारी लायबिलिटीज़ में ये शो नहीं होगा। बैलेंस शीट में जाकर हम देखेंगे तो वहाँ पर ये अमाउंट शो नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ये जो रिपोर्ट टेली ने हमको दी है, यह हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। जिन इन्वॉइसेस पर हमको रिवर्स चार्ज अप्लाई करना है केवल उन्हीं की रिपोर्ट यहाँ पर शो होने वाली है। चलिए पहले मैं आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट की लायबिलिटी में यहाँ पर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस अभी शो नहीं हो रहा है, उसके लिए हमको एडजस्टमेंट पास करना होगा। चलिए एक एंट्री में और पोस्ट कर लेता हूँ, डेट चेंज करके 2 जुलाई, और यहाँ पर फिर से इनवॉइस नंबर 2, पार्टी फिर से URD लोकल और परचेस आइटम है हमारा 18%। यहाँ पर फिर से 1 और 4000 मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। फिर से Alt A, यहाँ पर रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड डीलर है हमारा। फिर से GST रिपोर्ट में जाकर देख लेते हैं हम, डिस्प्ले GSTR 3B, Alt R से आप देखेंगे वो जो इनवॉइस है यहाँ पर शो नहीं हो रही है क्योंकि उसका इनवॉइस अमाउंट 5000 से लेस है। तो जो 5000 से कम होंगी वो अमाउंट यहाँ पर, वो इनवॉइस यहाँ पर शो नहीं होगा। जिस पर रिवर्स चार्ज अप्लाई है वही अमाउंट यहाँ पर आपको शो होगा। लेकिन सेम डे में
जैसे उस पार्टी से 2 जुलाई को मैंने अभी एक इन्वॉइस पास किया है और उसका 4000 हो रहा है, लेकिन 2 जुलाई को ही मैं एक एंट्री और कर लेता हूँ 103 और URD लोकल परचेज आइटम, और यहाँ पर फिर से 1 और यहाँ पर 4000 ही रहने देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। अब इसकी इन्वॉइस वैल्यू सेम डे में 8000 हो चुकी है। अब आप फिर से रिपोर्ट में जाके देखिएगा GST GSTR3 Alt R और देखिएगा 2 जुलाई को आपको 2 इन्वॉइस दिखाई दे रही हैं और दोनों ही टोटल अमाउंट जो हो रहा है पर डे के हिसाब से वो पर डे के अकॉर्डिंग 8000 हो रहा है, 5000 से ऊपर है, इसलिए इन दोनों पर अब आपको रिवर्स चार्ज अप्लाई करना होगा। लेकिन पर डे में अगर आपने एक इन्वॉइस का यूज़ किया है या पर डे जो आपका एक्सपेंसेस हो रहा है वो एक्सपेंसेस 5000 से कम है तो आप रिवर्स चार्ज के लिए लायबल नहीं है। इसी तरह से कोई और एक्सपेंसेस आप करते हैं, जैसे 3 जुलाई को डेट चेंज कर लेते हैं, 3 जुलाई को हम कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की एंट्री कर लेते हैं। Alt I से आप अकाउंटिंग इनवॉइस में आ जाइए और गोल्डन ट्रांसपोर्ट, इसे भी मैंने अनरजिस्टर्ड बनाया है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इसकी जो एंट्री में कर रहा हूँ, सपोज 10,000 का इसका बिल है, रिवर्स चार्ज इस पर भी अप्लाई होगा। एंटर करके इसे सेव कर लीजिए। अब आपको फिर से जाना है रिपोर्ट्स में, डिस्प्ले स्टडी रिपोर्ट GST GSTR3B Alt R। आप देखिएगा वो अमाउंट भी हमारे सामने है, 10,000 इन्वॉइस था, इसलिए वो भी लाइबल है रिवर्स चार्ज के लिए। अगर इसका अमाउंट 5000 से कम होता या सेम डे में जितने भी एक्सपेंसेस आपने किए हैं उन सारे एक्सपेंसेस पर अगर 5000 से कम है तो अप्लाई नहीं करना है, और 5000 या 5000 से ऊपर है तो अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप F4 प्रेस करके पार्टी वाइज भी देख सकते हैं। जैसे गोल्डन ट्रांसपोर्ट, पर्टिकुलर इस पार्टी की सारी एंट्रीज़ आपके सामने आ जाएंगी कि आपको किन किन इन्वॉइसेस पर रिवर्स चार्ज अप्लाई करना है और किन इन्वॉइसेस पर रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं करना है। इसी तरह से आप शो ऑल करेंगे F5 से तो सारा ट्रांजैक्शन एक साथ, जितने भी इन्वॉइसेस हैं वो सब एक साथ डिस्प्ले हो जाएंगी, और F4 प्रेस करेंगे तो पार्टी वाइज आप ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों, रिवर्स चार्ज की एंट्रीज करते वक्त आप जो लेजर बनाएंगे उनका भी आपको ध्यान रखना है। लेजर बनाते वक्त जैसे मैंने यहाँ पर ABC कंपनी का एक लेजर बनाया है। ABC कंपनी अनरजिस्टर्ड डीलर है, ABC प्रिंटर्स, सैंडिक क्रेडिटर, बिल बाय बिल यस, और GST डिटेल में अनरजिस्टर्ड लेना आपको नहीं भूलना है। क्या इसे अनरजिस्टर्ड लेना है, देन इसे सेव करना है। इसी तरह से जो सर्विस आप परचेज कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंटिंग एक्सपेंसेस का एक लेजर बनाया है। इस लेज़र में आप देखेंगे, लेज़र में GST डिटेल को यस कीजिएगा, और यहाँ अगर आपने परचेज टैक्सेबल लिया है तो क्या होगा आप देखिएगा, परचेज टैक्सेबल, देन इसे सेव कर लीजिए। 1000 का उसका बिल है। आप टैक्स एनालिसिस अल्टर F1, यहाँ पर रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं हो रहा है, और अगर आप यहाँ पर CGST और SGST चार्ज करेंगे तो चार्ज हो जाएगा, जबकि ये पार्टी अनरजिस्टर्ड डीलर है और इस पर रिवर्स चार्ज अप्लाई होना चाहिए। तो आप जो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस का लेजर बनाएंगे उस लेजर में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप या तो आप परचेज टैक्सेबल की जगह परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर लीजिए, देन आप इस एंट्री को पोस्ट कीजिए, और ऐसा करने पर और ए से आप टैक्स एनालिसिस देखेंगे तो नीचे अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्जेस ऐसा शो हो जाएगा। इस सर्विस पर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से आपने परचेज़ किया है, इसलिए रिवर्स चार्ज अप्लाई है, और CGST SGST यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। या फिर आप जब ये एक्सपेंसेस का लेजर बनाते हैं तब आपको GST यस करना है, और अगर आपने परचेज टैक्सेबल लिया है तो नीचे F12 प्रेस करके आप इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन इसे यस कर लीजिएगा, और जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल इसे यस कर दीजिए। यहाँ आपने परचेज टैक्सेबल लिया है कि आपको लगता है ये जो सर्विस है कभी आप अनरजिस्टर्ड से परचेस करते हैं और कभी रजिस्टर्ड डीलर से परचेस करते हैं। ऐसी कंडीशन में आप कॉमन लेजर बनाएंगे और उस कॉमन लेजर में परचेस टैक्सेबल लीजिए। लेकिन जब आप उस सर्विस को अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेस करेंगे तो टैली ऑटोमेटिकली उस पर रिवर्स चार्ज अप्लाई कर देगा, और जब आप रजिस्टर्ड डीलर से उसे परचेस करेंगे तो टैली ऑटोमेटिकली जो टैक्सेस हैं CGST SGST या IGST चार्ज कर देगा। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 4 जुलाई को आपने एक और परचेस की है ABC कंपनी से प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, और इस पर हम रिवर्स चार्ज अप्लाई कर रहे हैं। इसे मैंने सेव कर लिया है। इसी डेट को 4 जुलाई को ही फिर से हमने कोई और सर्विस परचेस की है, जैसे गोल्डन ट्रांसपोर्ट से ही हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस परचेस कर लिया है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का बिल हमें मिला है 1000 का, इस पर भी रिवर्स चार्ज अप्लाई है, और 2000 की इन्वॉइस हमारी 4 जुलाई को हो चुकी है। अब हम जाकर देखते हैं डिस्प्ले
स्टेटरी रिपोर्ट्स, GST, GSTR 3B, Alt R, देखिए वो 4 जुलाई का एक भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक उनकी इनवॉइस वैल्यू 5000 नहीं हुई है। अब मैं बढ़ाकर उनकी इनवॉइस वैल्यू 5000 कर देता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का जो बिल हमें मिला था वो 1000 का था। इस 1000 के बिल को मैं यहाँ पर 4000 कर देता हूँ ताकि सेम डे में 5000 का इनवॉइस जनरेट हो जाए। अब चलिए फिर से डिस्प्ले GST रिपोर्ट्स, GSTR 3B, Alt R। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि 4 जुलाई को हमने जो 2 ट्रांजेक्शन किए थे, गोल्डन ट्रांसपोर्ट 5000 की इनवॉइस, उसकी वैल्यू मैंने बढ़ाई थी 5000 कर दिया था, और ABC प्रिंटर उसकी भी इनवॉइस यहाँ पर शो हो रही है 1000। अब इन पर हमको रिवर्स चार्ज अप्लाई करना है। जो टोटल लाइब्रेरीज आ रही हैं जो कि हमें बुक करनी है, अभी हमारी बैलेंस शीट की लाइब्रेरी में वो शो नहीं हो रही है, 2610। इसके लिए हमें एडजस्टमेंट पास करना होगा और एडजस्टमेंट के लिए आपको प्रेस करना है Alt J। जैसे आप प्रेस करेंगे आप जनरल वाउचर में आ जाएंगे। यहाँ आपको इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइब्रेरी इंक्रीज़ करनी है आपको। देन नीचे एक हेड आ रहा है नया, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, इसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और एक नया लेज़र टैक्स पेड ऑन रिवर्स चार्जेस अंडर करंट असेट मैंने क्रिएट कर लिया है 2160। आप टोटल अमाउंट 2160 प्लस 2160 से अपने करंट असेट वाले लेजर को डेबिट कर दीजिए। SGST और CGST को क्रेडिट कर दीजिए 2160 और SGST भी 2160, और इस एंट्री को आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आपको जाना है बैलेंस शीट में और वहाँ देखना है अभी आपको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में 4320 दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये टैक्स हमने परचेज पर दिया है और हमें इसकी इनपुट क्रेडिट मिलनी चाहिए। उसके लिए आपको फिर से अकाउंटिंग वाउचर में आना है, Alt J प्रेस करना है, GST इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इस हेड को आप यूज़ कीजिए और परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर इसे यूज़ कर लीजिए। और जो एंट्री हमने पहले की थी उसकी रिवर्स एंट्री आपको करनी है। CGST 2160, SGST उसे भी आप डेबिट कर दीजिए 2160। दैन टैक्स पेड ऑन रिवर्स चार्जेस, इसे आप क्रेडिट कर दीजिए। अब आपको फिर से जाना है बैलेंस शीट में और वहाँ देखना है आपकी लायबिलिटी यहाँ पर नील शो हो रही है। नील इसलिए शो हो रही है कि अभी हमने टैक्स पेड नहीं किया है, अब हमें टैक्स भी पेड करना होता है। तो नेक्स्ट मंथ अगस्त की मैंने डेट ले ली है F5 और यहाँ पर आप टैक्स पेड कर लीजिए Alt S के साथ। GST 1 जुलाई to 31 जुलाई, रेगुलर की जगह रेसिपिएंट लायबिलिटी, और जो हमारा टैक्सेस वाला लेजर था CGST 2160, SGST 2160, इसे आप यूज़ करते हुए टैक्स पेड कर दीजिए। अब बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4320 का इनपुट क्रेडिट दिखाई देगा और टैक्स पेड ऑन रिवर्स चार्जेस यहाँ पर नील हो चुका है। अब अगर आप अपनी रिपोर्ट देखेंगे, डिस्प्ले स्टेटरी रिपोर्ट्स, GST, GSTR 3B, यहाँ आप Alt R से देखेंगे तो अभी अगस्त का ये रिपोर्ट दिखा रहा है और यहाँ पर आप Alt F1 से सारी डिटेल देख सकते हैं। Alt F2 करके मैं डेट चेंज कर देता हूँ 1 जुलाई to 31 जुलाई, यहाँ आपको सारी रिपोर्ट क्लियर हो जाएगी। अभी आपका एलिजिबल ITC 2160 दिखाई दे रहा है, आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्जेस, जो कि रिवर्स चार्जेस पर हमको सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स की लाइबिलिटी हमको रिवर्स चार्ज पर देनी थी 4320, वो हम पेड कर चुके हैं। अलग से हेडिंग है इसकी इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्जेस, और ये हम एडजस्टमेंट भी कर चुके हैं। तो एलिजिबल ITC जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 2160, टोटल 4320। तो दोस्तों अभी आपने सीखा कि किस तरह से आप रिवर्स चार्जेस को अप्लाई करेंगे और किस तरह से अपने ट्रांजैक्शन को जो कि 5000 से बिलो हैं या 5000 से ऊपर हैं उनको किस तरह से फ़िल्टर करेंगे और GSTR 3B का किस तरह से आप यूज़ करेंगे। दोस्तों अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।